अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम माय साइड एंड ईद मुबारक। और ये मेरी मम्मा है। वैसे तो जी आज ईद का सेकंड डे है और आप देख सकते हैं कि हम अपने कैजुअल ड्रेसेस में जा रहे हैं क्योंकि आज हम सेकंड डे को कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यस अदनान ने सही बोला, बहुत कैजुअल कपड़ों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी खैर से कुर्बानी है। आज पहले दिन हम लोगों ने कुर्बानी नहीं की, हम लोग सेकंड डे पे कुर्बानी कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग एट आर, ये गाड़ी देखें बीच में रुकी हुई है, कोई मसला हो गया होगा ना, डबल इंडिकेटर दिया हुआ। लेकिन उस खैर से हम लोग जा रहे हैं उधर, अल्लाह ताला खैर करे। कुर्बानी हो गई भी है, सुबह 6 बजे आना था कसाईयों ने, लेकिन फॉर सम रीज़न वो लेट हो गए। 7 o'clock तक कुर्बानी हो गई थी। अब गोश्त बन रहा है क्योंकि बड़ा जानवर था तो इट टेक्स टाइम। और हम लोगों की जो कुर्बानी है वो है मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन अबाई घर में, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और ये रास्ता है, धूप जो है वो अच्छी खासी हुई हुई है। जून स्टार्ट हो गया, जून जुलाई की गर्मी का तो फिर आपको पता है पीक पे होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो आप सब लोगों की ईद कैसी जा रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। खैर हम लोग आए ATM बिकॉज वी नीड सम ऑफ द कैश। Your transaction is being processed. Please take your card. ओके जी, पैसे निकलवा लिए हैं, लेट्स जस्ट गो। सो here we are, ladies and gentlemen, कुर्बानी जो है वो उसका गोश्त है वो तैयार है। अब जो है वो हिस्से जो है उसके बनाए जा रहे हैं। तो जो अमीरा अपना फेवरेट काम कर रही है, अमीरा ने ये जो शॉपर है ऑर्डर करवाए थे ऑनलाइन, और यहाँ पर ऑप्शन है ताकि जिसको गोश्त दिया जाए उनको पता हो कि किस चीज़ का गोश्त है, तो वो टिक कर रही है अमीरा। कैसा लग रहा है अपने अबाई घर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा, मैं इस घर में ही रही थी, काफ़ी टाइम मैंने इस घर में स्पेंड किया था, बहुत सारी मेमोरीज हैं। ये बेसिकली मेरे दादा बू का घर था, अबाई घर जिसको बोलते हैं, दादी माँ भी यहीं पे, सारे चाचू, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बट दिस प्लेस होल्ड्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज। माय बचपन, मेरी पहली वॉक, मेरा पहला स्कूल का दिन, मेरा पहला कॉलेज का दिन, मेरा यूनिवर्सिटी का दिन, दैट ऑल इज़ फ्रॉम दिस हाउस, इस घर से ही है। अच्छा जी, ये उधर चाचू हिस्से बना रहे हैं गोश्त के और ये इधर बन चुके हैं। नहीं मामू, बस हो गया, आप मेरे व्लॉग में आ रहे हैं, ये हो गया। हमने इस तरह की जो है ना पैकिंग कर ली है, अब इजी हो गया काम, बस हाँ दरवाज़ा लॉक करने और बस चलना है। मैं बस ये चाह रही हूँ कि फटाफट से हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं गोश्त जो है वो ख़राब ना हो जाए। नहीं, ख़राब नहीं होता है, तो जल्दी फ्रेश गोश्त है। अच्छा, लेकिन यस ये है कि भाई जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया हुआ, बस ऐसे ही निकले हुए थे कि फटाफट से काम हो जाए। और क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जाना है तो इस वजह से ये है कि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे। यस ओके, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। तो सुबह इस तरह के सीन्स थे कि हम लोग निकले हुए थे कुर्बानी करने के लिए और फिर हमने गोश्त तकसीम किया और थक तो काफ़ी गए थे। व्लॉग बनाने का फिर टाइम नहीं मिला बिकॉज गोश्त तकसीम करते करते बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हालत बहुत ज़्यादा गैर होती जा रही थी। तो पानी भी नहीं पिया हुआ था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, हम लोगों ने बस नॉर्मल सा जूस पी के हम लोग निकले हुए थे। तो घर आते ही बस हम लोगों ने खाना खाया, फिर गेस्ट आ गए, गेस्ट को डील किया और अब अदनान भी इधर रेडी हो चुके हैं। तो अब ये सीन्स हैं कि बस अब हम लोग निकल रहे हैं। असल में मेरे इन-लॉज में आज बारबेक्यू पार्टी थी तो हम लेट हो गए। पार्टी है जो कि इंशाल्लाह भी हम मुजफ्फरगढ़ में हैं, मेरे अम्मा इन-लॉज आर फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, तो वहीं पे ही होते हैं वो। तो अब हम लोग बस निकलने लगे हैं, इधर से पहले बंद कर दें फिर वहाँ से। तो हम लोग बस निकलते हैं, लेट हो गए हैं ऑलरेडी, बट अच्छी बात है, ठंडा टाइम यही होता है, दोपहर में तो वैसे भी कहीं निकला जाता, उन्होंने भी ये वाला टाइम बिल्कुल सही रखा हुआ है, तो बस वहाँ निकलते हैं। नहीं जी, मुजफ्फरगढ़ का टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं।
हम अपने ड्राइवर साहब से पूछते हैं, साहिबा से पूछते हैं एक्चुअली कि क्या फील कर रही है, थकी थकी या फिर फ्रेश। आई एम फीलिंग सो हंग्री राइट नाउ। सारा दिन जो है ना हम सही से खाना नहीं खा सके। मैं गोश्त पता नहीं क्यों कुर्बानी वाला गोश्त खाया नहीं जाता, वैसे खा लेती हूँ गोश्त, बड़ा गोश्त भी छोटा गोश्त भी, लेकिन जो स्पेसिफिकली कुर्बानी वाला गोश्त होता है हालांकि उसको खाना सवाब है, मुझसे वो नहीं खाया जाता। उसी चक्कर में मैं पिछले 2 दिन से रोटी भी नहीं खा पा रही सही से, और आज भी बस KFC ऑर्डर करके खा लिया था, खाना नहीं खाया गया मुझसे। हालांकि मम्मा ने इतने मजे का घर पे पुलाव बनाया हुआ था, बट वही बात कि कुर्बानी वाला गोश्त नहीं खाया जाता। टक बिस्किट खा के यही मैं गुजारा कर रही हूँ फिलहाल, और मैं ये बस होप कर रही हूँ कि वहाँ अगर बारबेक्यू की फॉर्म में अच्छा हुआ, अच्छा मुझे लगा होगा तो वो भी कुर्बानी वाला ही, अगर अच्छा लगा मुझे तो मैं खा लूँगी, क्योंकि भूख बहुत शदीद लगी हुई है अभी। खाना पड़ेगा भाई, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। इन बारबेक्यू का टाइम 5 से 8 था और इस वक्त 10 बजने वाले हैं, तो ऑलरेडी अब इतनी ज़्यादा कॉल्स भी आई है, मैसेजेस भी हैं, उनसे माजरत बार बार कर रहे हैं। तो जी अब मुजफ्फरगढ़ की तरफ हम टर्न होने लगे हैं। वेलकम टू मुजफ्फरगढ़। One day later. ओके तो हम लोग मुजफ्फरगढ़ से वापस आ गए थे। हालांकि सिर्फ घंटे का सफ़र है आने का भी और जाने का, लेकिन वी गॉट टायर्ड और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। हम लोग ब्लॉग को प्रॉपरली जिस तरह से एंड करना चाहिए उस तरह से नहीं कर सके, लेकिन आप इस पूरे ब्लॉग में देख चुके होंगे कुर्बानी वाला था, और उसके बाद फिर हम लोग दावत पे चले गए थे। अच्छा हमारे साथ हुआ ये कि हमारे साथ दूसरे दिन ही हमारी कुर्बानी थी, कुर्बानी भी की, कुर्बानी करने के बाद गोश्त भी तकसीम किया, गोश्त तकसीम करने के बाद हम लोगों ने गेस्ट भी अपने जो थे उनको भी देखा, और उसके बाद फिर हम लोग को सडनली कॉल आ जाती है कि हम लोगों ने एक दावत भी अटेंड करने जाना है मुजफ्फरगढ़। तो फटाफट से वो सारा कुछ करके तो इतना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर सके, क्योंकि सुबह के हम लोग निकले हुए थे, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, बहुत टायरिंग डे था, और फ़ोन की बैटरी वैसे डेड हो चुकी थी, तो बस आते ही फ़ोन चार्जिंग लगा के हम लोग बेहोश हो गए थे। तो दैट्स इट फॉर द होल ब्लॉग जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।